हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। देश भर में अग्निपथ का मुद्दा गरमाया हुआ है। तमाम युवा हैं इस वक्त मेरी मौजूदगी है राजधानी दिल्ली में और इन युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिस तरह से लगातार अग्निपथ को लेकर देश भर में आगजनी का मामला सामने आ रहा है, तोड़फोड़ का मामला सामने आ रहा है, युवाओं के अंदर एक आक्रोश है। इनसे जानते हैं कि आखिरकार अग्निपथ स्कीम के ऊपर क्यों ऐसा कर रहे युवा। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि रेगुलर जो भर्तियां थीं अभी रुकी हुई हैं, 2 साल से रुकी गई थी, आर्मी सहित और भी सभी विभागों की भर्तियां। लेकिन अभी जो अग्निपथ स्कीम जो कि 4 वर्षों के लिए सरकार द्वारा ये दी गई एक अभी लाई गई नई स्कीम है, जो कि समझने वाली बात ये है कि जो पुरानी भर्तियां ही थी हमारी वही नहीं पूरी करी गई हैं और ये नए तरीके से नए चीज़ों को लाने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा, क्या तकलीफ है युवाओं को? एक सरकार एक तरफ ये भी तो कह रही है कि आप 23 साल की उम्र में 12 लाख की पूंजी नहीं कमा सकते हैं। सरकार आपको नौकरी दे रही है, 4 साल के लिए नौकरी दे रही है। जब 4 साल आप बाद बाहर आएंगे तो 12 लाख की पूंजी दे रही है, आप बिजनेस कर सकते हैं। तमाम राज्य स्टेट में आपको दिया जाएगा प्राथमिकता। सबसे बड़ी बात कि पहले ये जानना चाहिए कि ये स्कीम लाने की ज़रूरत क्या थी, जबकि रेगुलर तरीके से भर्तियां हो रही थी और एक सिस्टम है तो उसको क्यों ना हम फॉलो करें, और ये ज़रूरत क्या थी। 4 साल में ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स जो है अपना क्रीम टाइम सरकार तो ये कह रही है ना युवाओं को ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा हम रोज़गार दे पाएंगे। नहीं, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे पाएंगे वो ठीक है, वो चाह रहे हैं, लेकिन 4 साल वो करने के बाद वो युवा कहाँ का रह जाएगा। वो ग्रेजुएशन अगर नहीं करेगा, अपना सरकार कह तो रही है, सरकार कह रही है ना हम पढ़ाएंगे उसको ना, ग्रेजुएशन भी ओपन से करवाएंगे। 4 साल बाद जब युवा बाहर निकलेगा तो नौकरी से बाहर आएगा, 12 लाख की पूंजी होगी उसके पास, राज्य सरकार उसको प्राथमिकता देगी नौकरियों में। नहीं, देखिए 4 साल के बाद अगर वो इतने सैलरी और ये करने के बाद, सर्विस करने के बाद फिर उसको दोबारा से नौकरी खोजनी हो तो क्या मतलब है ये। चलिए लौटेंगे आपके पास, और भी युवा मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? सिद्धांत मौर्य। अच्छा सिद्धांत मौर्य, क्या तकलीफ है अग्निपथ स्कीम को लेकर? देखिए, अग्निपथ लाने के पीछे प्राइवेटाइजेशन आर्मी में लाना सबसे महत्वपूर्ण है। प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से नौकरियां समाप्त करना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती कराकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति करना चाहती है। वो मुक्त होना चाहती है कि हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। उससे उसके कई फायदे हैं। आप बात कर रहे हैं कि 12 लाख उसको दे देगा, ठीक है, सवाल 12 लाख नहीं है। सवाल अगर मान लीजिए 12 लाख देगा, बाकी जीवन उसका कैसे बीतेगा। पहले कर्मचारी होते थे तो उनके पेंशन मिलते थे, पेंशनर ख़त्म हो जाएगा, सारी बुढ़ापे में वो कहाँ जाएगा। और सवाल ये भी है, आप ये भी कह सकते हैं कि जो ये प्राइवेटाइजेशन आपको 12 लाख दे दिया, आप बिजनेस खड़ा कर सकते हो, तो बिजनेस खड़ा करने के लिए भी तो आपने जीएसटी लागू कर दिया। बिजनेस खड़ा करने के लिए इकोनॉमिक सिस्टम पर आप जाएं तो उसके लिए भी आपने क्राइटेरिया लागू कर दिया। तो बिजनेस और ये सारी चीज़ें सबके लिए सूटेबल तो नहीं हो सकता। सिद्धांत, सरकार एक तरफ ये भी तो कह रही है ना कि अब यहाँ आर्मी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा युवा भाग लेंगे। अभी क्या होता था, 32 वर्ष निकल जाते थे, 33 वर्ष निकल जाते थे, लोगों में काम करने की शक्ति, जहाँ बॉर्डर पे खड़ा होना पड़ता था, वो कहीं ना कहीं मोरल डाउन करता था। युवाओं के अंदर जोश होता है, अगर हम उनको 23 साल की उम्र में नौकरी दे रहे, 21 साल की उम्र में नौकरी दे रहे, तो एक जोश जुनून के साथ देश को रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या युवा वो गन्ना है क्या कि उसको उसमें डाला मशीन में और उसका रस निकाल लिया और फिर इसके बाद जब उसका खोइया फेंक के बाद समाज के ऊपर फेंक दिया, तो इसका मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। ये सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करना चाहती है अपनी युवाओं के प्रति। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संविधान में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके अगर इंसान जिंदा है तो उसके मानवाधिकार है, उसका फंडामेंटल राइट है, उसके जीवन और शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके रोजगार से वो फंडामेंटल राइट है। ये इससे भाग नहीं सकती। सरकार ये केवल गुमराह करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाना चाहती है। इस वजह से हमें गुमराह कर रही है कि हम 12 लाख दे रहे हैं, ऐसा कर दे रहे हैं, वैसा करना, ऐसा नहीं है। और ये प्राइवेटाइजेशन ला करके भविष्य में इस देश में आप ये भी जानिए, क्योंकि ये तार केवल देश के युवाओं से नहीं जुड़ा हुआ। आपको ये ध्यान होना चाहिए, अभी झांसी में ईरान की मशीनरी आ रही है जो ट्रेनिंग देगी आपके ये आर्मी फोर्स के लोगों को। इसका मतलब भविष्य में फिर पुनः इस देश में क्या लाना चाहते हैं कि फिर विदेश के लोगों से यहाँ इस देश में कब्जा करवाना चाहते हैं क्या। आर्मी में अभी ये सारी चीज़ें लागू कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सारी चीज़ें लागू कर रहे हैं। इससे बहुत बड़ा नुकसान समाज के SC/ST। सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट में तमाम वकीलों द्वारा याचिका दायर की जा रही है, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला ले सकता है, स्कीम वापस हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट
बहुत सारे जजमेंट ऐसे भी लिए हैं जो सरकार के पक्ष में रहा है, और बहुत सारे जजमेंट के आधार पर लिया गया है। मगर सुप्रीम कोर्ट को मैं ये चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट एक न्यायपालिका है और उस पर हमें विश्वास भी है, और सुप्रीम कोर्ट को सही जजमेंट लेना चाहिए, निर्णय नहीं देना चाहिए, जजमेंट न्याय लेना चाहिए, न्याय करना चाहिए। लौटूंगा मैं, और युवा मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आखिरकार अग्निपथ स्कीम लागू हो गई है धरातल पे, तो आर्मी का मोटो होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। ये एकता तो है, ये साफ दिख रहा है पूरे देश में जिस तरीके से युवा एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं एक सैनिक स्कूल से पढ़ा हुआ छात्र हूँ, तो बचपन से ही मुझे देश सेवा में जाने का बहुत मन था, और मेरे कई सारे क्लासमेट, जूनियर, बहुत सारे ऑफिसर हैं। तो मैं अपने एक जो सबसे मेरे दोस्त हैं, अपने क्लासमेट है, वो मेजर है अभी आर्मी में, तो मैंने उससे पूछा कि क्या अगर ये 4 साल वाला क्लॉज सिर्फ जवान पे ना हो कि ऑफिसर पे होता, तो तुम क्या क्लास 12 के बाद आर्मी ज्वाइन करने, एनडीए जाने का सोचते? तो उसने बोला नहीं भाई, तब तो बहुत सारा अनसर्टेनिटी होता है कि 4 साल बाद मैं क्या करूँगा। आज मैं कैप्टन बन रहा हूँ, मेजर बन रहा हूँ, मुझे पता है कि कम से कम कर्नल बन के रिटायर करूँगा, और थोड़ा और मेहनत करूँगा तो ब्रिगेडियर तक जाऊँ। अभी सुन लीजिए आप। सो मेरा कहने का मतलब है, ये कह देना बहुत आसान है कि 4 साल के बाद आपको हम निकाल देंगे, 75% को ले आउट कर देंगे, 25% को हम बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देंगे। अब देखिए, एनसीसी का 3 सर्टिफिकेट ABC को प्राप्त करने में आपको 3 साल लगता है। उसमें क्या सीखते हैं? छोटी मोटी चीज़ें सीखते हैं। तो क्या 4 साल में एक जवान की ट्रेनिंग हो सकती है? 3 साल में बिहार में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है। 3 साल की डिग्री 8 साल में कंप्लीट हो रही है। आप कहना चाहते हैं सुरक्षा से खिलवाड़ है? अरे बहुत चीज़ है, अभी सुनिए तो सही। तो 4 साल में कोई जवान जो 17-18 साल का, मेच्योरिटी कहाँ आता है? 12-13 साल में तो प्यूबर्टी आता है। तो आप कह रहे हैं कि एक जवान जो है ये डिसाइड कर ले 4 साल में ही कि कैसे गोली चलानी है, कैसे 0 डिग्री टेम्परेचर में उसको सरवाइव करना है ना, कैसे इंसर्जेंट से लड़ना है। तो ये सब तो गलत, बेवकूफ़ी वाला सवाल है। दूसरी चीज़, 12-12 लाख आप चिल्ला के बोल रहे हैं। आप बताइए, 1 साल में 3 लाख कमाएगा, तब 4 साल में जाके 12 लाख होगा। तो 3 लाख का मतलब कितना आप दे रहे हैं उसको? 25,000 का महीना दे रहे हैं। लेकिन एक तरफ सरकार एक सेकंड, 30,000 हम लोग रिसर्च स्कॉलर हैं, हम लोग को 35,000 40,000 मिलता है महीने का, ठीक है। तब तो जाके हमारे अकाउंट में कुछ बचता नहीं है, ठीक है। आप 30,000 अगर दे रहे हैं किसी को 25,000, तो खर्चा होगा ना भाई। उसका भाई है, उसकी माँ है, उसका बाप है, उसको घर पैसा दीजिएगा कि नहीं? आप क्या बिना तेल पानी कुछ चाहिए ना भाई, साबुन सरफ चाहिए कि नहीं? अब रोकूंगा मैं आपको, एक सेकंड रोकूंगा मैं आपको। सरकार ये भी कह रही है, सरकार एक सेकंड बात करने दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप 25,000 30,000 जो दे रहे हैं साल महीने का, उसमें से बचेगा कितना? इन्फ्लेशन कितना चल रहा है? 8 से 9% चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। 12 लाख में कुछ नहीं बचेगा। आज हमें रिसर्च स्कॉलर के तौर पे हमें 24 लाख। आप मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। सरकार एक तरफ ये भी कह रही है कि इन युवाओं को कोई एक ऐसा युवा दिखाइए आप जो पढ़ाई की उम्र में 12 लाख की पूंजी कमा के वो सेव रख सकता है। कैसे कमा के बचाना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। आप जैसे बचा के दे रही है ना। आप पहले 15 लाख पहले भी तो दिए थे। वो क्या नाम है आपका? मेरा नाम CR चंदेलिया है। हाँ। बॉम्ब सेफ का आदमी वो हमें। आपके घर से कोई तैयारी में है सेना में? नहीं, इसमें से सेना में नहीं, कोई तैयार नहीं है। कोई तैयार नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार जो झूठ बोल रही है बार बार, आज 12 लाख दे रही है, उससे पहले 15 लाख खाते में डाले, उससे पहले और गरीबों को कितने भुगतान किए। क्या सरकार ये कहना चाह रही है, कह रही है? विश्वास है सरकार का किसी पे? किसी पर, किसी का भी सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। ये झूठी सरकार है, बिल्कुल झूठ बोल रही है सरकार, गुमराह कर रही है, और ये बेरोजगारी फैला रही है, और जो ठेकेदारी प्रथा है उसको बढ़ावा दे रही है। लौटेंगे आपके पास, और ये फिर से बात रख रहे हैं जी। छोटी सी चीज़ मैं रखना चाहता हूँ। क्या देशभक्ति भी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है? देशभक्ति कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम पे चलेगा क्या? तो फिर देशभक्ति का मतलब क्या हुआ? फिर 4 साल की जय कीजिए, भारत माता की जय क्यों करना चाहते हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशांक है। शशांक, एक बात बताइए, तमाम जो सुप्रीम कोर्ट में तमाम वकील याचिका दायर कर रहे हैं, लेकिन सरकार धरातल पर स्कीम को लागू कर चुकी है। क्या लगता है कि युवाओं को राहत मिल पाएगी सुप्रीम कोर्ट से? हमें ज़्यादा उम्मीद की नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे सब ब्राह्मण्स बैठे हुए हैं और वो कई सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। उनको क्या चाहिए? देखिए, आप जो वर्ण व्यवस्था देखते हैं, मैं इसको, ये जो 4 साल का अग्निवीर स्कीम है, उसको वर्ण व्यवस्था से मैं देखता हूँ। जैसे मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं जो ऑफिसर हैं, वो
ज़्यादातर राजपूत या अपर कास्ट से आते हैं, और जो जवान की तैयारी कर रहे हैं वो तो लोअर कास्ट शूद्राज हैं, जो ओबीसी है, SC ST है। तो इसका मतलब जो है देवता जो होगा, जो ऑफिसर होगा, वो होगा अपर कास्ट ब्राह्मण या क्षत्रिय, राजपूत, जाट जो भी होगा, और लोअर कास्ट जो 4 साल वाला जाएगा वो होगा शूद्र, और उसके चरणों में गिरा रहेगा, ना उसके पास पेंशन होगा, ना उसके पास सोशल सिक्योरिटी होगी। वो बस किस लिए जा रहा है? तो सेवा करने के लिए जा रहा है। शशांक, एक छोटा सा सवाल, सबसे महज सवाल ये है कि 4 साल के बाद जो ले ऑफ होगा 75% लोग का, वो अगर उनमें मतलब मान लीजिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, समरसता नहीं है, उसके बाद वो क्या नक्सल मूवमेंट में ज्वाइन नहीं करेंगे? उनको गोली चलाने के लिए आप सिखा रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। मैं एक बात इन सभी लोगों से जानना चाहता हूं, आर्मी का मोटो ही यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एनसीसी का मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन। क्या लगता है जिस तरह से युवा एक साथ खड़े होकर ट्रेनों को आगजनी कर रहे हैं, तमाम सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन एक बात आप बोलिए कि सरकार अगर कोई आपको मौका नहीं देती, आप कोई रास्ता नहीं छोड़ती है, तो लोग ट्रेन सड़कों पे आएगा। अभी आप श्रीलंका का एग्जांपल लीजिए। आज वहाँ के जो MP MLA है, उनका कार को पानी में फेंक दिया जा रहा है, उनके घरों में आग लगा दिया जाए, बिकॉज वो ऐसी स्थिति उन्होंने पैदा कर दी। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी है ना, वो बहुत सारा वो चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। लौटेंगे शशांक, आपको क्या लगता है युवाओं में अगर उनकी सरकार नहीं सुन रही तो ट्रेन को आग के हवाले कर देंगे? नहीं, ये गलत बात है। ये संविधान के दायरे में, इस देश में संविधान लागू है, तो संविधान के दायरे में प्रोटेस्ट करना चाहिए और अपने हक और अधिकार की बातें रखनी चाहिए। अब उसमें अराजकता जो फैलाई जा रही है सरासर गलत है, लेकिन युवाओं को जोश में होश नहीं खोना चाहिए, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बल्कि पेशेंस से इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और ये लड़ाई निरंतर लड़नी चाहिए। क्या लगता है, सहमत है युवाओं की इन बातों से? युवाओं को ये चाहिए कि पेशेंस से इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। जैसे कि अभी कृषि कानून जो है कि मोदी जी को वापस लेना पड़ा, उसी तरह से ये भी कानून अभी जो बनाए वो वापस लेना पड़ेगा। और इस पर एक मैं चिंता व्यक्त करना चाहूँगा कि ये जो 4 साल के नौकरी के बाद युवा असंतुष्ट होंगे, तो हो सकता है कि संगठित रूप से वो कोई अलग तरीके से, जैसे कि हमारे साथी ने एक बताया कि नक्सलवाद या और भी चीज़ों में हम शामिल हो सकते हैं, तो क्या संगठित रूप से वो आपराधिक घटनाओं को नहीं अंजाम देंगे? क्योंकि 25,000 रुपये में आप अभी की महंगाई के दौर में अगर देखें तो 25,000 रुपये मतलब कुछ नहीं है, और 4 साल के बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, शादी होगा, बच्चे होंगे, तो उसके बाद वो कहाँ से सारी जो है इन सब की पूर्ति करेगा? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दूं इस वक्त मैं दिल्ली, राजधानी दिल्ली में हूं और यहाँ पर तमाम युवाओं से मैंने बात करी और सभी युवा अग्निपथ को लेकर बेहद अभी भी आक्रोशित है और इनकी एक ही मांग है कि किसी तरह इसको कैंसिल कर दिया जाए। जिस तरह से आर्मी की पहले पॉलिसी थी उसी तरह आर्मी की पॉलिसी लागू रहनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ उदय हिंदुस्तान।